अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 14 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, सितंबर की 19 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जागो जागो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। इट्स एक्चुअली ब्राइट एंड सनी और ऐसा लग रहा है कि रात से रात थोड़ी सी गर्मी भी थी और हवा भी जो है वो इस वक्त इतने को खास चल नहीं रही है। ह्यूमिडिटी इज ऑन द स्लाइटली लोअर साइड, सो कह सकते हैं कि वो जो मौसम अपनी सितंबर के एंड में और अक्टूबर के दाखिल होते हुए करवट सी ले रहा होता है, शायद उसने ऑलरेडी जो है वो ये लेना शुरू कर दिया है। लेकिन बहरहाल नेवरदलेस इट्स अ ब्राइट मॉर्निंग हियर इन कराची टुडे, सो या bring on the autumn, bring on the fall, whatever you want to say. चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil. इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे भी। कहाँ? हमारी कम्युनिटी है जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, जो इस वक्त मेरे सामने मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे खुली हुई है और वहां पे मैंने आज का मैसेज ऑफ द डे जो है वो भी लगा दिया और आप उसके नीचे मैसेज करके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो जी, व्हाट्स द थिंग? द थिंग इज दैट मैसेजेस पे नजर डालें, क्या ख्याल है? सिलसिला शुरू करते हैं जी। और we scroll down and down and down and down. Who sent the first message of the day? आज का पहला मैसेज किन की तरफ से आया हमारे पास? अताउर रहमान साहब की तरफ से। Yesterday YouTube show Adil Azhar quote and आगा, अच्छा okay, no I'm sorry, I was wrong. AKU doctor do not use pager anymore. They don't use pager. All right, so however it is an optional thing that they are using. So क्योंकि आगा खान के वो एक कंसल्टेंट जिनसे मेरी बात हुई थी फिर उन्होंने कहा नहीं, we don't use pager anymore. लेकिन बहरहाल अताउर रहमान साहब का कहना है my daughter resident at AKU told that pagers are still widely used and mandatory for all resident and medical officers. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगा खान के इतने बड़े सर्जन जो हैं वो, मैं चले उनको मैं स्क्रीनशॉट भेज के आपके मैसेज का जो है ना वो पूछ लेता हूँ उनसे कि डॉक्टर साहब एक बार बता दें, do the Aga Khan doctors still use the pager or not? Please. All right. Does anyone else that you know of still uses pager, by the way? ये मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है या एंड वैसे बाकी आजकल SMS मोबाइल के होते हुए, SMS व्हाट्सएप के होते हुए चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आई थिंक पेजर इज स्टिल प्रीटी ओके ग्रेट। चलें जी, आपको तो खैर पता है कि जी इजराइल हैज डबल डाउन अपॉन हिजबुल्लाह। कल उन्होंने जो है वो, परसों उन्होंने पेजर पे अटैक किया था, अब उन्होंने वॉकी टॉकीज पे अटैक करना शुरू कर दिया है। बट आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है? देन अताउर रहमान साहब कहते हैं विल दिस अर्ली वोटिंग सेट द पेस फॉर नेक्स्ट इलेक्शन? ओके जी, सेंसरशिप एवरीवेयर इन अमेरिका, व्हाट हैपेंड इन कैलिफोर्निया राइट नाउ माइट स्प्रेड अक्रॉस द यूएस। क्या हो रहा है भाई? वोट वाइजली। अच्छा चलें, ओके, अताउर रहमान विल अर्ली वोटिंग। देखिए जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, एक बात आपको याद रखनी है, पोस्टल बैलेट्स जनरली डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है वो बैक करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के टाइम पे भी जो है वो पोस्टल बैलेट, उनका जो इलेक्शन हुआ था उसमें पोस्टल बैलेट में जो बाइडन को बढ़तरी हासिल थी। इससे पहले जो पोस्टल बैलेट था उसमें हिलरी क्लिंटन को बढ़तरी जो है वो हासिल थी। दीज आर मोस्टली द अमेरिकन्स हु लिव अब्रॉड, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह में, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स में काम करते हैं। इसके अलावा अमेरिकन्स हैव दिस ऑप्शन कि वो कहीं पे भी रहते हों पोस्टल बैलेट के जरिए अपने इजहार राय का जो है वो, अपनी राय का जो है वो इजहार कर सकते हैं। तो पोस्टल बैलेट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाय द वे। और इसके अलावा The Federal Reserve Chairman admitted massive influx of illegal immigrants under Biden and Harris and has raised unemployment rate. This administration's refusal to secure the border is actively harming American workers and our economy. अता साहब पूछते हैं कि क्या ये मैटर इलेक्शन में होगा? आई थिंक मैं अपने प्रोग्राम में बार बार यही बात बोला जा रहा हूँ कि इस बार अमेरिका में one of the biggest electoral issues that we are going to face is in fact the illegal immigrant issue. So yeah, it will be a big thing. Is it good to have some inflation? If yes, why?
इज इट गुड टू हैव सम इन्फ्लेशन? यस, एक्चुअली यस. आई थिंक इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है. साकिब शाहान ने ये सवाल पूछा है कि क्या थोड़ी सी इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है? बिल्कुल जी. जापान, आप जानते हैं, पिछले काफ़ी अरसे, अगर हम 1-2 साल पहले से जापान को तकरीबन 3 दहाइयों तक उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनके मुल्क की जो इन्फ्लेशन है उसमें कुछ इजाफा हो. और उसकी वजह जो है नेचुरली दैट इज के व्हाट दे वांट इज, वो चाहते ये हैं. ओके साकिब, okay, let me just focus on your question because there are 3 or 4 things running on my mind right now. No, let me focus on your question. Just be Saqib Shahan, okay? Now Saqib Shahan knows that मुझे एक जूसर लेना है. All right? You like citrus juice? आप किन्नू का जूस निकाल के आपको, बाय द वे किन्नू का जूस के बारे में खबर अच्छी नहीं है इस बार. पाकिस्तान में किन्नू की फसल को सुना है कि जी इस बार कोई वायरस का जो है वो सामना करना पड़ा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ किन्नू कैन बी बैडली हर्ट. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. ये मुझे परसों हमारे वॉक करने वाले एक दोस्त हैं जो कि फ्रूट एक्सपोर्ट्स वगैरह में हैं, उन्होंने मुझे ये खबर दी. बैड न्यूज. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. अब एक सिट्रस जूस आपको जूसर लेना है, ठीक है. यू रियलाइज दैट बिकॉज देयर इज डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, ओके, या मुल्क में कीमतें कम हो रही हैं रादर देन बढ़ने के. सो आर यू गोइंग टू बाय द जूसर राइट नाउ और आर यू गोइंग टू बाय द जूसर नेक्स्ट ईयर? चलें, लेट्स मेक इट अ मोर. जूसर तो चलें इतनी कॉम्प्लिकेटेड गुड नहीं है. लेट्स थिंक अबाउट अ कार. आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो कि बहुत अच्छी चल रही है. It's fine. You don't need to sell this car. But a lot of people actually buy a new car, especially जो पैसे वाले लोग होते हैं, thinking कि यार बस यार 2-3 साल चला रही गाड़ी, अब चेंज करनी चाहिए. What if you realize that अगले महीने, अगले साल ये गाड़ी इससे कोई मुझे 3 या 4% कम में मिल जाएगी? What will you do? You will postpone. You will delay your purchase decision. All right? ये होता है नुकसान of डिफ्लेशन, ठीक है, जब कीमतें कम हो रही होती हैं. However, if you get to know कि यार अगले साल इसकी कीमत जो है वो 4 या 5 या 3%, 10% से जो है बढ़ जाएगी, what are you going to do? You are going to go and buy that car right now ताकि आपको आगे जो है वो उतने पैसे ना देने पड़े. So that actually, I hope that actually answers your question कि why some inflation is good. ताकि हुआ ये कि वो पैसा जो कि आपके पास आपकी डिपॉजिट्स में रहता, आपने उस जाके उसको स्पेंड किया इन द इकोनॉमी और उससे जो है मुल्क की जीडीपी में इजाफा हुआ, रादर देन दैट मनी लाइंग इन यू एंड यू डिलेइंग योर परचेज डिसीजन. ठीक है जी, कंफर्म कर दीजिएगा कि ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, ताकि मुझे तकवीयत और सुकून मिल जाए. फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो, सूरह अल आराफ की आपने आयत हमारे साथ शेयर की है और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो. अच्छा, इसमें ना लोग थोड़ी सी इस आयत को, फहीम ब्रो, लोग इस आयत को ना थोड़ा सा गलत ले लेते हैं और समझते हैं कि अरबी में कुरान पढ़ा जा रहा है तो हम सुने, तो हम नहीं. यहाँ पे बेसिकली बात कुरान को समझने की आ रही है. कुरान जब पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये है कुरान पढ़ना, क्योंकि हमारे असल में कुरान ख्वानी का, नाजरे का हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में बड़ा कल्चर है. वरना असल तो कुरान नाजरे के लिए तो अल्लाह ताला ने नहीं उतारा. अल्लाह ताला ने कुरान को हमारी जिंदगी, हमारे दिलों में उतरने के लिए और हमें समझने के लिए जो है वो उतारा है ताकि हमारी आखिरत जो है वो बेहतर हो जाए. सो इसलिए जरूरी ये है कि जब कुरान पढ़ने से मुराद यहाँ पर जो है वो कुरान को समझाओ और ताकि तुम पे रहम किया जाए. ये बेसिकली आइडिया है. और क्या सीन है भाई? फहीम ब्रो कहते हैं Amazon names Samir Kumar as new India head. Okay, bro. After watching this post, I realized that for the last 2 centuries, Muslims of subcontinent didn't contribute in any shape in the world. Our forefathers were so mentally sick that they couldn't understand that what would be our future. Please comment. नहीं, मुझे ये आपका समझ में नहीं आया फहीम ब्रो सवाल. With all due respect, like Amazon ने समीर कुमार को इंडिया का हेड बना दिया, इसका क्या कहते हैं, अमेजॉन इंडिया का. इससे मुसलमानों की कमबख्ती का क्या ताल्लुक है? मुझे जरा थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर देगा यार. व्हाट्सएप कर दे मुझे, डजंट मैटर. आपके शो में आलमगीर का सॉन्ग देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, जरूर चलाइए. शुक्रिया. जायदा शाहीन का मैसेज है. जायदा मुझे लगता है शी इज अ बिग आलमगीर फैन और इससे पहले आमतौर से शाम से पहले आना जो है वो ये रेकमेंड कर दी, लेकिन आज उन्होंने अपना सॉन्ग जो है वो बदल दिया एंड उन्होंने कहा है देख तेरा क्या रंग कर दिया है. वाह, बड़ा खूबसूरत गाना है वैसे ये, और जरूर चलाएंगे अपने प्रोग्राम में जायदा, डेफिनेटली. ऑलराइट, रेहान का मैसेज आया है. रेहान अलवी, ही सेज हैप्पी बर्थडे टू माय सन रोहेल. जबरदस्त रोहेल, मिस्टर रोहेल, हैप्पी बर्थडे टू यू और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. और माय गॉड, दीस सितंबर बर्थडेज मैन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो भाई खुश रहो मियाँ और बहुत तरक्की करो, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा अदील अंकल, हैप्पी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मायरा एंड बिलाल. हेलो मायरा एंड बिलाल.
और कल मायरा का मैसेज, मेरे पास वॉइस नोट आए थे मायरा के ना. मायरा हैज गॉट सच अ क्यूट वॉइस बाय द वे. बट गुड मॉर्निंग टू यू टू मायरा एंड बिलाल ऑफ कोर्स. एंड देन वी हैव, अच्छा जी, एमी साहब का ताज़ा कलाम आया है और क्या कहते हैं. अच्छा जी, चलो कोशिश करते हैं अभी पहली फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ने की. इसको नहीं छोड़ो, रहने दो, अभी पहला लफ्ज पे अटक गया मैं. इसको आके पढ़ता हूँ पहले, फिर उसके बाद दोबारा आके इसको पढ़ेंगे. डॉक्टर सैफ, थैंक यू सो मच. डॉक्टर सैफुर रहमान ने हमें जो है वो सुबह बखैर भेजा है सर, थैंक यू सो मच. इसके अलावा और क्या है भाई, जवेद साहब ने खबर शेयर किया, तमिलनाडु, व्हाई हंड्रेड्स ऑफ सैमसंग वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग इन इंडिया. For the past 11 days, about 1,500 workers of South Korean technology giant Samsung have been striking work in southern Indian state of Tamil Nadu, leading to major disruption in production. ठीक है, हुआ क्या है? Okay, the striker worker gathered demanding Samsung recognize their newly formed labor union, the Samsung India Labor Welfare Union. They say that the only union can help them negotiate better wages and working hours with the management. Well, जबरदस्त, मजदूर यूनियन जिंदाबाद. रिमेंबर एक जमाने में ये जो यूनियन कल्चर था ये कितना कॉमन हुआ करता था. नहीं, आपको हमें ये भी पता है कि हमारे सरकारी इदारों में यूनियन के नाम पे बदमाशी की जाती थी ज़ाहिर है, लेकिन कुछ प्राइवेट इदारों में भी जो है वो यूनियन कल्चर होता था. किसी भी बिजनेस के लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है कि उनके एम्प्लॉइज जो हैं वो यूनियनाइजेशन के अमल से गुजर रहे हैं. मैं एक बैंक में काम किया करता था जो कि सरकारी बैंक था और बाद में उसको प्राइवेटाइज किया गया था. एंड आई न्यू दैट द यूनियंस वर अ मेजर न्यूसेंस देयर. आई मीन माय गॉड, एक तो उनकी बदमाशी के किस्से सुन के डर लगता था. और हमें शुरू में किसी ने बताया था कि यार यूनियन ना कोई बंदा मिले ना उससे भिड़ना नहीं है, बस जी सर करके वहाँ साइड से निकल जाना. सो या तो अब सैमसंग में जो लोग काम कर रहे हैं, इंडिया की तमिलनाडु की बात हो रही है, वहाँ पे यूनियन जो है वो बन रही है और वो यूनियन बनाना चाहते हैं, लेकिन सैमसंग ज़ाहिर है कंपनी इसको अलाउ नहीं कर रहा. और अब देखते हैं जी. आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन का भी हमें पता है कि वो भी यूनियनाइजेशन से बहुत बचने की कोशिश करते हैं. स्टारबक्स का बड़ा मशहूर केस हुआ था, तो मेजर लिटिगेशन हुई थी इनफैक्ट अमेरिका में. स्टारबक्स के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी लेबर यूनियन बनाना चाहते थे, हमारी मांगे पूरी करो. याद है इंडिया में 70s 80s की फिल्में भी, क्योंकि इंडिया सोशलिस्ट मुल्क था, वहाँ पे भी लेबर यूनियन वगैरह की बड़ी कहानियां हुआ करती थी. सो इस वजह से एक फिल्म भी आई थी यार, मजदूर नाम था, क्या नाम था उसका, मेरे ख्याल से दिलीप कुमार की एक फिल्म थी, वो लेबर यूनियन के हवाले से ही थी, कुछ ऐसी थी, कुछ याद आ रहा है मुझे यार, वो याद मुझे करा देंगे आप लोग, आई एम प्रीटी श्योर. कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं. सो आई रियली वंडर पाकिस्तान के आज की बड़े कारखानों में लेबर यूनियन होती हैं या नहीं होती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट में तो अब नहीं होती. चलें बहरहाल, चलें, ये तो सैमसंग में इंडिया में और तमिलनाडु के प्लांट पे जो है अपनी लेबर यूनियन बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सैमसंग जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा. जीशान बेग साहब क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मकसूद महमूद अली, born on the 19th of September 1958, better known as लकी अली. ये लकी अली इंडिया वाले लकी अली हैं, ऑलराइट, जो मशहूर अदाकार महमूद के साहबजादे हैं. शाम सवेरे तेरी याद, ओ एक पल का जीना, ए मेरे दिल तू गाए जा. बिल्कुल. अरे आपने इनको देखा वैसे लकी अली को यार? लकी अली तो एक तो चलें अब सही हुआ, born in 1958, so he's pretty old now. बट इनकी जिंदगी में अब ये काफ़ी कहना चाहिए कि रूहानियत की तरफ इनका जो है वो रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और काफ़ी माशाल्लाह बड़ी बारिश एक बुजुर्गाना शख्सियत जो है ये बन चुके हैं. और इनके ट्वीट्स भी जो आ रहे होते हैं उसमें कुरानी आयात वगैरह, हदीस वगैरह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो कोट कर रहे होते हैं. तो लकी अली इज रियली चेंज अ लॉट. बट बहरहाल जी, मुझे जाती तौर से इनके कुछ गाने बड़े पसंद थे. हैप्पी बर्थडे टू द एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैजिकल लकी अली. ऑलराइट, जबरदस्त. और क्या सीन है, with several popular singers in the album, he emerged as the significant figure of Indian pop during the 1990s. I think इनका जो आखिरी गाना था सफरनामा फ्रॉम द मूवी तमाशा, क्या बात है, जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं जी. मिस्टर बीस्ट के हवाले से खबर आई है. हाँ, मिस्टर बीस्ट एंड Amazon नेम्ड इन लॉ सूट ओवर द शो. मिस्टर बीस्ट भी वैसे क्या चीज है यार, उसको बहरहाल एक YouTuber Mr. Beast has been named in a court document with alleged contestant were shamelessly exploited in his upcoming series Beast Game. You know, he's the most followed YouTuber in the world, Mr. Beast. और कहते ये हैं कि जी मार्च में मिस्टर बीस्ट ने अपना एक गेम अनाउंस किया था बीस्ट गेम के नाम से, और 1000 पार्टिसिपेंट, a chance to win a cash prize of $5 million and promised to be the biggest live game show in the world. और कहते ये हैं
जो लॉस एंजलिस में एक मंडे को उनके कोर्ट पे जो डॉक्यूमेंट फाइल की गई हैं उसके मुताबिक द पार्टिसिपेंट्स अलेज दैट दे weren't paid, were subject to unsafe conditions and experience sexual harassment. अमेरिका में आपको पता है कि ये केसेस वगैरह की जो कहानियां होती हैं ना, ये काफी ज्यादा होती हैं. बेटर कॉल सॉल गुडमैन किस्म के लॉयर्स वहां पे हर कोने और हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाते हैं. सो या ऑलराइट. Only 1% of the labor is organized in Pakistan. अब्बास साहब का ये मैसेज आया है. यानी आप आई एम प्रीटी श्योर अब्बास दैट वुड बी इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. वहां पे अब लेबर यूनियंस होती होंगी. आई डोंट थिंक कि प्राइवेट इदारों में जो है वो अब लेबर यूनियन टाइप चीज जो है वो कुछ होती होगी. सो आई डाउट वैसे सीरियसली. और क्या सीन है भाई. हसान कहते हैं 1982 स्कॉट फालमैन पोस्ट द फर्स्ट documented emoticon okay on the Carnegie Mellon University bulletin board system. That is so cool. जबरदस्त. आज का दिन था जिस दिन emoticon या जैसे emojis कहा जाता है पहली बार प्लेस किए गए थे कहीं पे. जबरदस्त. गुड आइडिया. Inhale through your mouth, swallow saliva twice and slowly exhale through your nose for 100% effective hiccup cure. यानी अगर आपको हिचकियां आ रही हैं तो आप इनहेल अपने मुंह से करें, स्वालो सलाइवा ट्वाइस, अपना थूक है उसको 2 दफा घुटकें, और एक्सेल थ्रू योर नोज. 100% इफेक्टिव. चले हिचकियां जब अगली बार आ रही होंगी, मुझे अब हिचकियां इतनी आती नहीं है, लगता है कोई याद ही नहीं करता आपके भाई को, लेकिन चले नेक्स्ट टाइम जब हिचकियां आएंगी, हसन शेख, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस थिंग आउट. ऑलराइट, चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन है. Okay. Fahim Ali Khan कहते हैं, bro, the philosophy of my question about Indians are reaching this level. This is not the result of the effort of 20 or 30 years. Indian forefather made their nation by creating reputation around the world. Instead of creating another country, they build a nation. Now India is giving result as the top 10 CEOs. अरे यार ये फहीम ब्रो, आप थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाते हैं इस बात के ऊपर. सी दिस इंडियन स्टोरी ये थोड़ी सी हॉलो है. इस पे मैं अक्सर जिक्र भी आपके साथ करता रहता हूँ. इंडिया दिस मोर वाइब than actually reality. I know you guys won't like what I'm saying, but मैं कोई वो बात नहीं करना चाह रहा. But इसमें शोरो होल ज्यादा है. जो reality on ground in India is still pretty scary. All right. अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा कि आपने जो ये बताई है, जो समीर कुमार का जिक्र किया है ना, वो Amazon इंडिया के हेड हैं. तो Amazon इंडिया का हेड एक इंडियन ही होगा, ठीक है. Amazon अभी तो वहाँ जेफ बेजोस ही उसको देख रहा होगा ना मामलात को वहाँ पे. तो ये आप इसको ज्यादा दिल पे ना लें. येस, देयर आर लॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन CEOs हु आर डूइंग प्रीटी एक्सेप्शनली वेल. लेकिन ये कह देना कि यार ये इंडियंस ने कोई तैयारी शुरू की थी चाइनीज की तरह, कोई 25 ईयर प्लान लेकर आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. पीपल ऑफ साउथ एशिया टेंड टू बी जनरली स्मार्ट पीपल, ठीक है जी. उनमें से कुछ अपना जो है वो पर्पस पा लेते हैं, कुछ अपने फ्लो में आ जाते हैं और वो अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यार बाकी सिर्फ एक मखसूस इंडियन. सी, इंडिया वॉज नेवर अ कंट्री. ऑलराइट, एक बात समझने वाली बात है ना, इंडिया को एक मुल्क अंग्रेजों ने बनाया. उससे पहले ये मुतफर्रिक रियासतों का नाम था, ठीक है. इंडिया शायद अशोक के जमाने में एक मुल्क कुछ अरसे के लिए रहा. औरंगजेब आलमगीर का जमाना कहा जाता है कि जिसमें थोड़े अरसे के लिए मुल्क रहा. ये तो एक जोग्राफियाई खित्ता था. तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई एक सीक्रेट रॉथस्चाइल्ड किस्म के लोग बैठ के उन्होंने कहा हिंदू मिलके बैठ के एक गजीम नेशन बनाते हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके, ये कुछ भी नहीं है. ये यस, आई थिंक देयर हैव बीन सम ग्रेट थिंग्स दैट दे हैव डन इन द पास्ट 20-30 इयर्स, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन स्टिल सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर प्रीटी स्कैरी. ओके, इंडिया की 3-4 बड़ी रियासतें that make up a significant portion of this country, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड आती हैं, वहां पे the human development index is lower than the sub-Saharan Africa. So the problem still exists there. ये कहते ना कि यार कोई वो चाइना वाइना के बराबर आ गए, नहीं यार, इतनी चिंता ना करें यार, सीरियसली डोंट वरी अबाउट इट यार, कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे. हमारी जिंदगी में नहीं तो उसके बाद जरूर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. और डॉक्टर नौशीन ने गुड मॉर्निंग भेजा है. गुड मॉर्निंग डॉक्टर नौशीन, थैंक यू सो मच. अब ये तस्वीर किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इसके अलावा भाई हमारी बहुत रेगुलर लिसनर शाहाना बाजी आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं और उनको हमारी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. तो शाहाना बाजी हमारी जो शुरू के लिसनर, जब ताजा दम अपना कराची 107, बाय द वे अपना कराची 107 ने कल अपनी बर्थडे जो है, कल 17 को मेरे ख्याल से 17 या 18, एनीवे भूल गया मैं, लेकिन
21 साल अपनी सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट किया उन्होंने. सो उन पे अभी मैं आता हूँ, लेकिन शहानाबाद जी को हमारी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग a listener, a patron of this show, and a wonderful human being, and a great friend for the past 20 years almost. Thank you. Happy birthday. खुश रहिए. Now coming back to अपना कराची, कहते हैं ना मेरे मादर इल्मी पहला रेडियो स्टेशन, मैंने सिर्फ 2 ही रेडियो स्टेशन में जिंदगी में काम किया है. वन इज दिस मेरा FM, which was formerly known as Sama FM. It's the same entity now. Entity तो सेम ही रही, वो नाम ऑफिशियल बाय द वे सेम ही रहा उसका इतने अरसे में. ब्रांड नेम बदल गया, लेकिन उससे पहले अपना कराची 107, तो पहले तकरीबन कोई 8 साल वहां पे मैंने किया. और जाहिर अगर अपना कराची 107 ना होता और वहां पे मुझे मेहदी साहब मौका ना देते, मेहदी रजा साहब, तो मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ होता. सो 21st सालगिरह अपना कराची 107 को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से. ठीक है जी, अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन उससे पहले वानिया का मैसेज आया है. वानिया कहती है, आई हैव गिवन इंटरव्यू फॉर स्टूडेंट काउंसलर हेड गर्ल ऑफ जूनियर सेक्शन एट सिटी स्कूल PF चैप्टर. नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट. इफ टीचर सेलेक्ट मी देन गुड, थैंक्स टू अल्लाह, एंड इफ नॉट आई विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम एंड इंशाल्लाह आई विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर. वेल डन माय फ्रेंड, वेल डन, अमेजिंग. ऐसे ही, दैट्स द स्पिरिट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. Alright, that was Shiraz Uppal with मन लगा रे मन. नाइस सॉफ्ट मेलोडी. शिराज उप्पल जिस तरह के गाने अपने कंपोज करते हैं, बस इन्होंने पूछा, अगर अल्लाह ताला पूछेंगे क्या किया, उन्होंने कहा दिल लेके दिल दिया. इतनी फोकस लाइफ, बट चले खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? जबरदस्त, क्या बात है भाई, जबरदस्त. डॉक्टर नौशीन ने जो है अपने गार्डन से प्लक्ड किए हुए फूल जो हैं उसकी तस्वीर शेयर की है, जिसमें मुझे गुलाब नजर आ रहा है और मोतिया नजर आ रहा है, और एक तीसरा ये फूल कौन सा है मुझे पता नहीं, और उनके हस्बैंड उनके लिए तोड़कर लेकर आए हैं. Oh my God, सुबह सुबह so romantic mood. That is so nice. आज शादी की सालगिरह तो नहीं है डॉक्टर साहब? Anyway, चलें जी आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं, unfortunately I just tuned to the show due to long exercise session and missed my messages. The way you read the message is so exciting. देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, काफी सारे लोग प्रोग्राम में ये बात, उन्होंने बीच में मुझे बोलना शुरू कर दिया था, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, बिकॉज़ उन्होंने कहा दिल को सुननी तो है नहीं, उसको करना वो है जो इसको करना होता है. काफी सारे लोगों ने कहा था यार आप बहुत मैसेजेस पढ़ने लगे हैं प्रोग्राम में और आप जो है ना अपनी बातें कम करते हैं. मैं इसलिए मैसेजेस पढ़ता हूँ बिकॉज आपके मैसेजेस जो है ना उन इट सेल्फ में, उसमें देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दोज मैसेजेस. आप लोग के चाहे वो मुझसे पूछे गए सवालात होते हैं, या फिर आप लोगों के जो है वो अपने कमेंट्स होते हैं, या आप लोग की खुद इन्फॉर्मेशन जो आप लोग शेयर करते हैं. दिस इज सो वंडरफुल दैट इस प्रोग्राम में 4 चांद आप लोग जो हैं वो लगाते हैं. सो इस वजह से जो है वो मैं प्रोग्राम में आपके मैसेजेस बहुत खुशी से शामिल करता हूँ. ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? एक सेकेंड. हाँ भाई, दर बदर रात हुई नींद ठिकाने से गई. एमी अली का ताजा कलाम आ गया भाई. दर बदर रात हुई नींद ठिकाने से गई, आंख भी ख्वाब का जश्न मनाने से गई. इतने हिजर झेले हैं कि अब तो शबे वसल, जान जाएगी मेरी जो तू सरहाने से गई. वाह, ये फिर पढ़ना बनता है. इतने हिजर झेले हैं कि अब तो शबे वसल, जान जाएगी मेरी जो तू सराहने से गई. अब सरे दश्ते वफा मैं हूँ वहीं पर तन्हा, अब सरे दश्ते वफा मैं हूँ वहीं पे तन्हा, जिस जगह छोड़ के मुझको वो बहाने से गई. एमी अली, गुड माय बॉय, जबरदस्त. इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं, गालिब वॉज द बिगेस्ट फ्रीलांसर ऑफ ऑल टाइम. ओके, आफ्टर अपॉइंटेड बाय बहादुर शाह जफर कोर्ट ही सेड, सो ट्रू फॉर नौकरी. दिस शेड डिपिक्ट्स ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ नौकरी. क्या कहते हैं जी? गालिब वजीफा ख्वार हो, दो शाह को दुआ, वो दिन गए कहते थे नौकर नहीं हूं मैं. ओके, चेक कर लें भाई, अक्सर शेर जाली निकल आते हैं, आप पढ़ लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो किसी और का शेर था, आपने गालिब के नाम से पढ़ लिया. लेकिन 12 आपको पता है, गालिब जो है वो बहादुर शाह जफर के दरबार में हुआ करते थे, उनके उस्ताद भी माने जाते हैं. काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि बहादुर शाह जफर की बहुत सी गजलों के गोस्ट राइटर गालिब थे. वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता. ये हमारे उस्ताद, एक हमारे उस्ताद मोहतरम स्कूल में होते थे, वैसे तो हमें मैथ्स पढ़ाते थे सर खालिद, लेकिन गालिब पे वो बड़ी ही अथॉरिटी थे और बड़े जबरदस्त उनके जो हैं वो गालिब पे शेर हुआ करते थे. यानी ओह क्या बात है, क्या वाकया याद आ गया हमारे स्कूल का, क्या वाकया याद आ गया.
फिर सुनाता हूं मैं आपको, सुन लें, कोई 8-10 दफा अपने रेडियो करियर में सुना चुका हूं. हमारे स्कूल में एक उस्ताद मोहतरम हुआ करते थे, पीटी के सर बुखारी. उनको नौजवान लड़कियों के, मैं लड़कियां बोलना था, नौजवान लड़कों के बाल काटने का बहुत शौक था. पता नहीं, बाल बहुत बड़े हैं आपके, बाल काट दो. अच्छा, 2 दफा मैं उनकी इस बुचरी का जो है वो शिकार हो चुका हूँ. ये वाकई सीरियसली, मेरे बाल बड़े घने हुआ करते थे और बड़ी जल्दी बढ़ भी जाया करते थे. ये चीज़ अब अहमद में आई है, ये फौरन बढ़ जाते हैं बाल उसके, माशाल्लाह घने बाल भी बहुत हैं. तो सर बुखारी जो है वो बाल काट, एक दफा उन्होंने छापा मार दिया. उन्होंने कहा सारे लड़के असेंबली के बाद खड़े रहेंगे. अच्छा, मुझे समझ में नहीं आती, आई नेवर अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ गेटिंग दिस हेयर कट, दिस इज रिडिकुलस. और मैंने मिसेस गुलजार से एक बार इस पे कंप्लेंट भी की थी कि इससे क्या साबित करना चाहते हैं. क्या मेरे अब्बू ने मुझे कैडेट कॉलेज कहीं एबटाबाद में भेज दिया? आई कम टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल यार, मैं जितने बड़े बाल सही है, मेरे को पोनी टेल थोड़ी बंदी हुई है यार. अगर इतने से बाल थोड़े से ऊपर होगा तो व्हाट इज द इशू विद दैट? बट सर बुखारी के खुद उनके बाल नहीं थे तो मुझे लगता है जालिस थे वो. तो हुआ ये कि एक दिन हुआ ये कि सर बुखारी ने छापा मार दिया असेंबली के पास. सारे बॉयज, क्लास 9 के सारे बॉयज रुक जाएं, क्लास 8 के सारे बॉयज रुक जाएं. और मैंने कहा ले भाई, अच्छा हुआ क्या? आपके भाई ने कुछ प्रीएम्प्ट करके ना उससे पहले, एक दिन पहले बाल कटवा के आ गया था. तो सर खालिद मेरे पास आए, क्योंकि सर खालिद को पता था कि जब भी बाल कटते हैं अदील अजहर हमेशा इसमें ना शिकार होता है. इस बार बच गया ये. सर खालिद मेरे पास आए, सर आए मेरे पास, अदील व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू नो दिस गोइंग टू हैपन टुडे? मैंने कहा सर, उस पे मैंने सर खालिद को जो मैंने जवाब दिया था, सर खालिद जो है वो कहने लगे वाह. मैंने कहा कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब अदील सरीर खामा नवाए सरोश है. उन्होंने कहा वाह यार जबरदस्त, क्या बात तुमने कर दी यार, जबरदस्त. क्योंकि वो गालिब के फैन थे तो मैंने गालिब के शेर में उनको जवाब दिया. अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से सीख लिया था वाला शेर, लेकिन सीख लिया. संदेह की शेर आते हैं, आज भी कोई 17-18 शेर आते हैं जिनको मैं जगहों पे फिट करने की कोशिश करता हूँ. क्या वाकया याद आ गया गालिब को सुन के. अच्छा भाई, हमारे शायरी के एक्सपर्ट हैं यहाँ पे नुमान यूसुफ साहब, जिनको मैं अक्सर यूसुफ नवाब कह के पुकारता हूँ. तो नुमान यूसुफ साहब जो है ना वो कहते हैं दिस वाज अ गालिब शेर. चलें जी, ऑथेंटिक गालिब का जो है ना वो शेर आया है. ओके जी, बताता हूँ गालिब. हमारे सर अयाज जो है ना वो सुन रहे हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं मैं बुखारी साहब को बता दें यार, आप बता दें बुखारी साहब, बल्कि मैं फेस करना चाहता हूँ. आई really want to listen this out from बुखारी साहब. what did you get? आपको वो क्या तकवीयत मिलती थी नौजवान बच्चों के बाल काटने से यार? एक दफा उन्होंने इतने बुरे बाल काटे थे मेरे कि मैं कोई 1 महीना शायद कैप पहन के घुमा करता था यार. या अल्लाह. ओके, अच्छा हसन, ओके चले ठीक है. हसन, आई डोंट नो वेदर यू आर लिसनिंग राइट नाउ. हसन हाशमी हमारे दोस्त यहाँ पे पाकिस्तान में होते थे, अब नाउ ही इज बेस्ड इन श्रीलंका. उनका मैसेज आया है. तो चले मैं वो कल, भाई आप में से काफी सारे लोग यार, कल भी यूट्यूब शो बीच में आके बंद हो गया ना. देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक विद माय ऑप्टिक फाइबर केबल, जिसकी वजह से शो जो है ना बीच में रुका जा रहा है. आई डोंट नो क्या हो रहा है, ये चीज काफी फ्रीक्वेंट हो रही है, इसको जो है ना वो फिक्स करना ही था. चलें जी, ये गालिब का ही शेर है. चलें जी. हाँ, सर अयाज जो है वो भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ज़ौक रखते हैं शायरी के हवाले से, और लिखते भी बहुत ही खूबसूरत हैं. सो क्या बात है, जबरदस्त. पीर ज़हीर साहब को गाना अच्छा लगा, मन लगा. अदील कमर कहते हैं वुड यू प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग दिस ईयर. नहीं, जब खुद मुझे समझ में आ जाएगा मैं जो है ना वो आपको समझा दूंगा. अदील नहीं, बट मैं समझा देता हूँ आपको. अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं समझा दूंगा. बट इनिशियली आई डिसाइडेड आई विल गो विद द फ्लो. कहते हैं ना गो विद द फ्लो. अक्सर लोग कहते हैं यार टेंशन ना लो जिंदगी की, फ्लो के साथ निकलो जिंदगी में. जो हो रहा है उसको होने दो यार, एंजॉय द मोमेंट. ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना सेवरिंग, एक टेक्निक होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में जिसको जो है वो सेवरिंग कहा जाता है. कि व्हाटएवर इज हैपनिंग जस्ट chill, relax and enjoy that moment and then wait for the other one. Okay, on labor union there was an Amitabh Bachchan movie called मैं आजाद हूँ. नहीं नुमान, मैं आजाद हूँ का subject was not labor union, क्योंकि growing up this was one of my very favorite movies. It was इतने बाजू इतने सर गिन लें दुश्मन ध्यान से. Remember that movie? ओफ यार क्या extreme movie बनाई थी. It was not about जिसे कहते हैं कि it was not about specifically about labor union. It was how a political character was created by some media personnel, और किस तरह it actually became a phenomenon. Remember that movie? मैं आजाद हूँ. I think one of the most underrated movies of Amitabh Bachchan. क्या ख्याल है?
अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was सजाद भाई with सोनी लगदी. यार वैसे याद है इसकी कैसी सनसनीखेज वीडियो थी, उसमें गुलशन ग्रोवर एक्टेड इन दैट वीडियो. लेकिन वेरी नाइस सॉन्ग यार, ग्रेट बीट एंड ग्रेट टेम्पो ऑफ दिस सॉन्ग. आगे बढ़ते हैं जी, 7:54 आज की अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. और क्या लिखा हुआ है, फजलुर रहमान साहब का बयान आज एक्सप्रेस अखबार में जो है वो सफ़ा अव्वल पर उन्होंने अपनी लीड बनाया है. आपको पता है जी, इस वक्त फिलहाल वक्ती तौर से या आईनी तरमीम के नाम पे जो पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत ही खौफनाक किस्म का एक एपिसोड होने वाला था, वो फिलहाल वक्ती तौर से फॉर नाउ उसका जो एक्ट 1 था वो अपने ख्ताम को पहुंच गया है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जी अपोजिशन को फतह हुई है और या अवाम को कह सकते हैं, बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे हुकूक तो मेरे और आपके सल्ब हो रहे थे ना इसके थ्रू, तो शायद फतह हुई है. और जो खवास थे वो फिलहाल जो है दे आर लिकिंग देयर वुंड्स राइट नाउ, बट दे विल बी बैक. एक अटेम्प्ट जो है वो इसमें होनी है. और कल मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक खास रोल प्ले किया था. अच्छा, इस पे भी मेरा सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आगे चल के बात करें, बिकॉज अभी तो हम खबरों पर नजर डाल रहे हैं. कल की खबर जो है वो ज़ाहिर है ये कि मौलाना साहब जो है वो अभी इस्लामाबाद से मुल्तान चले गए हैं, जहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह और कुछ अपनी दीनी मसरूफियात जो हैं उसमें वो अगले 10 दिन तक जो है वो मसरूफ रहेंगे. और उन्होंने कल जो सबसे कल पीटीआई का वफ्द जो है एक काफ़ी बड़ा वफ्द, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी भी शामिल थे, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर एंड बाकी सारे जो इनके आम लीडरान हैं, उमर अयूब वगैरह, इन सब के साथ उन्होंने ज़ोहराना किया. और वापस निकल के मौलाना जब उनको जो है वो खुदाफिज कहने आए बाहर, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्विदा मुकम्मल तौर से मुस्तरद कर दिया है. 3 दिन हो चुके हैं, बल्कि मैं कहूंगा 4 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने भी इसका ऑथेंटिक मुसव्विदा देखा ही नहीं है. कल वजीर कानून ने तारण ने जो है वो ये दावा किया है, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये दावा किया है 2 दिन पहले कि जी जो मीडिया पे मुसव्विदा गर्दिश कर रहा है वो तो असल मुसव्विदा है नहीं. सो वेयर द एच इज द रियल मुसव्विदा, वेयर इज दैट रियल ड्राफ्ट, नोबडी नोज अबाउट दैट. आगे बढ़ते हैं जी, साथ देते तो अगर इस आईनी तरमीम का साथ देते तो इससे बड़ी अमानत में खयानत ना होती. वो तो अब भी ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुसव्विदा है ही नहीं. सरबरा JUI इमरान खान की गुफ्तगू का जवाब देने से गुरेज. हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया. ये चोरी डाका जनी हो सकती है, कानून साजी नहीं. रहनुमा PTI फजलुर रहमान के एजाज में जोराना. अच्छा एक और बात जो है वो ये कि कामरान मुर्तजा जो कि आई वुड से कि जो लीगल फोकल पॉइंट हैं JUI के, आप उनकी कल जो मुख्तलिफ टॉक शोज में उन्होंने गुफ्तगू की है वो तो बहुत हैरान कुन किस्म की गुफ्तगू है. यानी वाकई जिस तरह उन्होंने बताया कि मामले को किस तरह सीक्रेट रखा जा रहा था. और बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने जब आर्टिकल 8 जो कि लोगों की शख्सी आज़ादियों के हवाले से, हमारी और आपकी आज़ादियों के हवाले से मामला था और किस तरह हम लोगों को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है, उस हवाले से जब कामरान मुर्तजा ने बिलावल को ये बोला कि बिलावल आपने ये ड्राफ्ट पढ़ा, आर्टिकल 8 जो है उसमें तरमीम करने की बात की जा रही है, तो उस पर बकौल कामरान साहब के बिलावल ने कहा हमारी मजबूरी है, ये करना पड़ेगा. जस्ट इमेजिन मैन. आगे बढ़ते हैं. वुकला कन्वेंशन, आईनी पैकेज पर बार कौंसिल की कमेटी कायम, 7 रोज में रिपोर्ट देगी. तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार, तरमीम आइन के बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम ना हो. हतमी मुसव्विदा वुकला नुमाइंदों की कमेटी से शेयर किया जाए. बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और ये बार पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसमें आप जानते हैं कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप है इस वक्त उनका कंट्रोल है, और ये जो आजम नजीर तारण हैं और फारूक नाइक हैं, इन लोगों का कंट्रोल इस वक्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ जो है वो ज्यादा है. इस वजह से बहरहाल क्या कहा जा सकता है. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है जनाबे वाला. वी हैव गॉट बिलावल भुट्टो कहते हैं मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस. अब पीपल्स पार्टी JUI मुश्तरका ड्राफ्ट लेकर आएंगी. बिलावल का भी अभी तक आपको पता है इस पाकिस्तान में ट्रेंड भी कर रहा था बेचारा बिलावल, और वो इसलिए कहा जा रहा है कि बिलावल को जो है ना अब आगे कर दिया गया है कि वो जरा चीजों को देखे बेचारा, और वो जा रहे अपनी जो दानिस्त में जो कुछ करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं. कल ये काफी अर्सा ट्रेंड भी चल रहा था बेचारा बिलावल. अब वो कहते हैं जी हम एक मुश्तरका
जो है कच्चा ड्राफ्ट लाने के बाद अब पक्का ड्राफ्ट जो है वो हम बनाएंगे. आगे बढ़ते हैं जी. आईनी तरमीम, केपी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, एएनपी भी मुखालिफ. वुकला की आज लाहौर में बैठक. पार्लियामेंट नामुकम्मल है. अच्छा, आज वुकला की बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो लाहौर में आज बैठ रही हैं और एक बड़ा वहां पे जो है एक बैठक उनकी हो रही है, कॉन्फ्रेंस टाइप होने वाली है, जिसमें जाहिर है वुकला की तंजीमों का, आप जानते हैं कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े जो वुकला हैं और इवन जो जनरल मुशर्रफ के दौर की जो वुकला मूवमेंट के भी जो बड़े नाम हैं वो अब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं. अब देखते हैं आज वो लोग क्या करते हैं. और क्या सीन है. अली बदर तब्दील, बिलावल ने मुर्तजा वहाब को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया. मुर्तजा वहाब जो कि कराची की टूटी हुई सड़कों को बनाने के जिम्मेदार हैं, अब बिलावल भुट्टो जरदारी को रिप्रेजेंट किया करेंगे. इस्लामाबाद में बैठेंगे, कराची में बैठेंगे, हमें ये नहीं पता, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. इमरान खान का क्या कहना है. आईनी तरमीम 3 अंपायर्स को तौसी देने के लिए है. हुकूमत नंबर पूरे कर रही है. फजलुर रहमान के किरदार पर अभी कुछ नहीं कह सकता. उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है. कौम को पैगाम है, लाहौर जलसे के लिए कश्तियां जला कर निकले. 21 तारीख परसों लाहौर में जलसे के जो है वो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन अभी तक उसमें कोई खास पता नहीं लाहौर में कुछ इसमें रौनक नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है. आगे बढ़ते हैं जी. डॉन ने अपनी जो आज लीड बनाई है, इजराइल टारगेट लबनान विद अनप्रेसिडेंटेड टेक वॉरफेयर. ये इस पे बात करेंगे आगे चल के, बट नेक्स्ट लेवल पे ले गया इजराइल जो है ना वो वॉर की गेम को जो है ना वो वाकई नेक्स्ट लेवल पे ले गया. लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. पॉसिबल एग्जिट स्ट्रेटेजी फ्रॉम द IMF प्रोग्राम. ये डॉक्टर इशरत हुसैन का आज एक आर्टिकल आया हुआ है. अगर आप इकोनॉमिक्स मामलात में इंटरेस्ट रखते हैं तो डॉक्टर इशरत इज एन अथॉरिटी, आप जानते हैं. और वो आप लिखा है, एक्शन रादर देन स्पीचेस विल एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. चलो जी, ग्रेट. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो इन मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें भाई जल्दी से खेलों के हवाले से बात करते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट फर्स्ट बिकॉज यस, बिग अपसेट यस्टरडे. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेट्स बी फेयर विद अफगान ब्रदर्स. अफगानिस्तान अब किसी बड़ी टीम को हरा रहा है, दैट्स नॉट अ बिग अपसेट नाउ यार. अफगान they've come up the curve जिसे कहते हैं ना. ठीक है, तो कहानी क्या हुई है. कल अफगानिस्तान का मुकाबला था साउथ अफ्रीका के साथ. पहला ODI मैच इन दोनों टीमों के दरमियान ये लिमिटेड ओवर्स की सीरीज जो है इसका आगाज हुआ है और इसमें अफगानिस्तान ने कल साउथ अफ्रीका को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दी. ऑलराइट, शारजा में ये मैच खेला जाना था और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है ये बेसिकली जो सीरीज हो रही है, दिस इज गोइंग टू बी 3 ODI मैचेस सीरीज, जिसके तीनों मैचेस जो हैं वो शारजा में होंगे. और कल पहले मैच में साउथ अफ्रीका को एज आई सेड बआसानी शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 106 रन पर आउट हो गई. लाइक 106 रन. यस, नो दिस वाज नॉट अ रेन कर्टेल्ड मैच. मेरे ख्याल से दुबई शारजा में दूर दूर तक अभी कोई बारिश का जो है ना वो इम्कान नहीं है. और इसमें यस देयर वर सम न्यू नेम्स फॉर श्योर, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर वो उनके पुराने जो खिलाड़ी यार, जिसमें यानी कि जो पक्के खिलाड़ी इनकी टीम के ना, जिसमें रीजा हैंड्रिक्स है, एडन मार्करम है, डी जॉर्जी नाउ इज अ रेगुलर इन देयर टीम, एंड देन ट्रिस्टन स्टब्स इस वक्त सबसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जिसको जो है माना जाता है. और ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये सब खेल रहे थे और बट फिर भी 106 रन पे जो है वो इनकी पूरी टीम आउट हुई. जो ओपनिंग स्ट्राइक बॉलर्स थे, जिसमें फास्ट बॉलर ऑफ कोर्स फजले हक फारूकी, हु इज टर्निंग आउट टू बी अ ग्रेट लिमिटेड ओवर्स बॉलर, वी नो दैट, और AM गजनफर जो कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और उनको इनके कप्तान ने एक स्ट्राइक बॉलर की हैसियत से यूज किया था. नाउ दिस गाय वाज प्लेइंग यस्टरडे इन हिज 3rd ODI ओनली, इज जस्ट 18 years old. यार दिस अफगान टैलेंट व्हिच इज कमिंग. अभी हमारे पास क्यों नहीं आ रहा टैलेंट, या हमारे पास आ रहा है टैलेंट तो पता नहीं ऊपर टीम में नहीं आ पा रहा है या क्या हो रहा है सिलसिला. तो 7 विकेटें तो इन दोनों ने शेयर कर ली और 2 विकेटें जो हैं वो ऑफ कोर्स राशिद खान ने जो है वो हासिल की और बाकी एक जो है वो फुलकवायो वो तो रन आउट हुए यहाँ पे. सो राशिद खान ने भी आखिर के प्लेयर्स को आउट किया जो टेल एंडर्स थे. बाकी ऊपर की 7 विकेटें तो जो हैं वो गजनफर और फारूकी ने आपस में शेयर कर ली. सो यार जबरदस्त क्या गेम किया इन्होंने. अफगानिस्तान वेल थोड़ा सा जरूर स्टार्टर हुए, 15 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. 38 पे 3 एक मौके पे लगा कि ये मैच फंस सकता है, लेकिन फिर जबरदस्त पार्टनरशिप 5वीं विकेट के लिए रही बिटवीन
अजमतुल्लाह उमरजाई जिन्होंने 25 रन नॉट आउट बनाए और गुलबदीन नाइब जिन्होंने 34 रन नॉट आउट बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे. और इस मैच को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान ने खत्म किया सिर्फ और सिर्फ 26 ओवर्स में, यानी 24 ओवर्स पहले. अ कंप्लीट जिसे कहना चाहिए domination over the Proteas there in the first game. So congratulations to them. इसके अलावा इस वक्त लाइव मैच है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान गाल में, नहीं लाइव नहीं, कल पहला दिन था. श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान गाल में टेस्ट मैच शुरू हुआ है. 302 रन बना लिए पहले दिन के इख्तिताम पर श्रीलंका ने. उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं और सो अ डिसेंट स्टार्ट देयर फॉर श्रीलंका. श्रीलंका की जानिब से सेंचुरी स्कोर की कमिंडो मेंडिस ने 114 रन इन्होंने बनाए. तमाम फॉर्मेट में ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. ऑफ कोर्स कौशल मेंडिस जिनके 50 रन बड़े इनवैल्यूएबल रहे फॉर श्रीलंका देयर. इसके अलावा बताते चलें कि जी इस वक्त एक और टेस्ट मैच का आगाज उससे थोड़ी देर बाद होने वाला है और ये मैच चेन्नई में खेला जाना है और चेन्नई में इंडिया का मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान को फतह करने वाली टीम बांग्लादेश के साथ. सो बांग्लादेश इज इन इंडिया और बांग्लादेश आप जानते हैं दे आर कमिंग एट द बैक ऑफ दिस क्लीन स्वीप ओवर पाकिस्तान. 2 मैचेस में इन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं कि कामयाबी हासिल की. सो पाकिस्तान के ऊपर वाइट वॉश उन्होंने किया. बट लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. बांग्लादेश विल दे बी एबल टू रिपीट their performance against the mighty Indians? We know that. अच्छा, इंडिया अपनी जो कहना चाहिए कि पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम जिसमें ऑफ कोर्स कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल हैं, रविचंद्रन, मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, यशावी जायसवाल and Sarfaraz Khan, Virat Kohli is going to be there, Kuldeep Yadav, Siraj, Rishabh Pant, Akshar Patel, KL Rahul, Shubman Gill. So पूरी अपनी जैसे कहना चाहिए ना पक्की टीम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं. So when they can't take Bangladesh lightly. लेकिन अभी आप देखिएगा किस तरह इंडिया डोमिनेट करेगा इस मैच का, पता भी नहीं चलना क्या हुआ. बट फिर हम सोचेंगे क्या हो रहा है ये. अच्छा जी, फिर अब बात कर लेते हैं चलिए एक और जल्दी से मैच की बिफोर आई टॉक अबाउट फुटबॉल. पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम, वेल डन लाइडीज. पाकिस्तान की विमेन टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका की विमेन टीम के साथ जो है एक सीरीज खेल रही है. T20 सीरीज इस वक्त हो रही है. ये मुल्तान में 3 मैचेस की ये सीरीज होनी है. पहला मैच पाकिस्तान एक नजदीकी मुकाबले के बाद जो है वो हार गया था, लेकिन कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की विमेन टीम को शिकस्त दी 13 रन से. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 181 रन बनाए, जिसमें मुनीबा अली के 45 रन शामिल थे 34 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 168 रन ही बना सकी. थोड़ी सी उन्होंने जरूर रेजिस्टेंस शो की थी, बट पाकिस्तान की जानिब से नशरा संधू के 4 ओवर्स में 20 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल की और सादिया इकबाल के 4 ओवर में 27 रन. शी गॉट 2 विकेट्स एज वेल. सो वेल डन टू पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम. पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान जो ये T20 सीरीज हो रही है, इसका आखिरी जो T20 मैच है वो खेला जाएगा कल और सुबह में ये मैच होना है और ये मैच भी मुल्तान में ही खेला जाना है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं और जल्दी से बात कर लेते हैं यूएफा चैंपियंस लीग के हवाले से. यूरोप का एलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें कल जो मैचेस खेले गए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देयर. मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के दरमियान जो गेम है वो 0-0 से बराबर रहा. ना मैनचेस्टर सिटी इज वन टीम जो कि आमतौर से अपने होम ग्राउंड जिसको इत्तेहाद स्टेडियम कहा जाता है वहां पे मैचेस हारना तो दूर की बात, वो ड्रॉ भी नहीं करती है. वो मैचेस आमतौर से जो है ना वो जीत जाती है. Even though, well, Arsenal drew there last year, लेकिन फिर भी चैंपियंस लीग में मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि this is for the first time in like 5 years कि ये अपने होम ग्राउंड पे जो है इन्होंने मैच ड्रॉ किया है, यानी अपने पॉइंट लूज किए हैं उन्होंने. That's something quite big. इंटर मिलान के साथ जो है वो इनका मुकाबला था और ये मुकाबला जो है वो 0-0 से बराबर रहा. इवन दो मैच को कुछ हद तक डोमिनेट सिटी ने जो है वो जरूर किया था, लेकिन फिर भी. चले जी, और मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर PSG ने कल जिरोना को 1-0 से शिकस्त दी. बोरुसिया डॉर्टमुंड क्लब ब्रूज के खिलाफ जो है वो कामयाब रहा 3-0 से. स्कॉटिश साइड सेल्टिक 5-1 अगेन स्लोवान ब्राटिस्लावा. आज के मैच की अगर हम बात करें, आज रात 12 बजे आर्सेनल इज गोइंग टू टेक ऑन अटलांटा. ओके, अटलांटा वो टीम है जो कि ऑफ कोर्स यूरोपा लीग पिछले साल जीती थी और उनका मुकाबला आर्सेनल के साथ है. अवे गेम है, सो इट्स अ ट्रिकी फिक्सचर देयर फॉर आर्सेनल. इसके अलावा आज रात 12 बजे एथलेटिको मैड्रिड विल बी इन एक्शन अगेंस्ट आरबी लाइप्जिग और बार्सिलोना विल बी ट्रैवलिंग
to Monaco where they'll be taking on Monaco. So yeah, चलो जी, और क्या सीन है और ये आपको बताते चले. हाँ, थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त अदील कमर ने सवाल पूछा था कि भाई ये जो नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है, ये हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द ओल्ड फॉर्मेट. तो चले मैं जरा जल्दी से कोशिश कर जल्दी से समराइज आपको मैं कर दूं. सो देयर आर मोर टीम्स. ओके, इंस्टेड ऑफ 32 टीम दे आर गोइंग टू बी 36 टीम. पहला तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा, द नंबर ऑफ गेम्स. ओके, आमतौर से पहले ये हुआ करता था कि चैंपियंस लीग में टीमें 4-4 के ग्रुप्स हुआ करते थे और उसमें वो 3 मैचेस होम खेलती थी, 3 मैचेस अवे. तो टोटल वो पहले राउंड में 6 मैचेस खेला करती थी. अब वो पहले राउंड में 8 मैचेस जो है वो खेला करेंगी. ठीक है, जिसमें 4 मैचेस होम होंगे और उनके 4 अवे मैचेस होंगे. उसके बाद क्या होगा कि 8 मैचेस के बाद टॉप 8 टीम्स इन द लीग विल गो डायरेक्टली टू द नॉकआउट गेम. ठीक है जी, जैसे कि राउंड ऑफ 16 होगा, उसमें 8 टीमें डायरेक्टली जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी. जो बाकी की 8 टीमें होंगी उनका मुकाबला बड़ा जबरदस्त होना है. टीम नंबर 9 से लेकर टीम नंबर 24 जो है वो एक 2-legged प्ले ऑफ खेलेंगे. अदील समझ रहे हो ना, यानी टॉप 8 टीम्स तो पहुंच गई. ठीक है जी, फिर उसके बाद ये इनके ड्रॉज निकाले, रैंडम ड्रॉज उन्होंने निकाले कौन किससे खेल रहा होगा. तो 8 मैचेस के आपके ड्रॉज जो है वो निकल कर आ गए. ठीक है, अगर इफ यू आर इन द, आपकी किस्मत है, जो टीम आपको पड़ गई आपकी मर्जी है. जो टॉप 8 टीम्स हैं वो तो क्वालिफाई कर गई सेकंड राउंड पे, लेकिन जो बाकी राउंड ऑफ 16 के लिए जो बाकी 8 टीमें हैं उसमें मुकाबला होना है बाकी इन 16 टीमों का, इन 15 टीमों का. और इनके दरमियान जो मुकाबला होगा ये 2-legged प्ले ऑफ होगा, यानी होम एंड अवे की बुनियाद पर इनका मैच. ज़ाहिर है उसका एक ड्रॉ निकलेगा जिसके मुताबिक वो लोग जो है खेलेंगे और इस तरह जो है वो राउंड ऑफ 16 मुकम्मल होगा एंड देन क्वार्टर फाइनल एंड देन सेमीफाइनल. सो इनका बेसिकली कहना यह है कि देयर आर गोइंग टू बी मोर टीम्स, देयर आर गोइंग टू बी मोर मैचेस, मोर इंटरेस्टिंग मैचेस, बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद चैंपियंस लीग काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाया करता था कि यार ये 2 टीमें पहुंच गई. अब a lot of team are going to have chances के वो उसके लिए आगे क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि शायद इनिशियली या स्टार्ट में इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर रही हो. आई होप माई फ्रेंड दैट मेक्स सेंस. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. बल्कि एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो बल्कि हाँ, वापस आके हम फेसबुक पे मैसेजेस पे भी जो है वो नजर डालेंगे. ओके, सो वी हैव गॉट 31 पीपल हु हैव ऑलरेडी पोस्टेड देयर मैसेजेस, जो कि हमारा अगला लिंक काफी आराम और सुकून के साथ जो है वो निकाल देगा. सो चलें जी, हमारे दोस्त सलमान काजी साहब का मैसेज आया है और वो शाहना बाजी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं. जबरदस्त जी, शाहना बाजी हैप्पी बर्थडे पहुंचे सलमान काजी साहब की तरफ से. शाहना बाजी को सुबह हम ट्रिब्यूट अपनी तरफ से दे चुके हैं. सो या ओके, अदील कमर कहते हैं जिफ भेजा, ठीक सही है, समझ गया मेरा ख्याल से, समझ ही गए. ऑलराइट, आई टेक योर पॉइंट. ओके, ठीक है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाय रोनन गिटिंग्स, क्या गाना बना दिया तुमने यार, खुदा की कसम दिल नहीं भरता इस गाने से यार. हाँ, एक तो इतनी क्यूट सी ये मूवी थी और उसका ये इतना खूबसूरत सा गाना और उसके इतने प्यारे अल्फाज. व्हेन यू से नथिंग एट ऑल. यस, आई थिंक वी कैन टॉक. अभी ये कुछ लाइन के साथ मुझे थोड़ा इख्तलाफ रहता है. चुप से बैठी रहो, चुप, जब तुम कुछ नहीं बोलती बहुत अच्छी लगती हो. आमतौर से एक सर्टेन एज के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बात बोल रहे होते हैं. सो इट डजंट साउंड रोमांटिक एट ऑल, बट नो, आई थिंक या शायद वो ये कहना चाहते हैं कि तुम कुछ ना भी बोलो तो कितनी खूबसूरत लगती हो. सो ये आई डोंट नो व्हाट वाज रोनन कीटिंग्स गोइंग थ्रू, जैसे जो भी सॉन्ग राइटर व्हेनेवर ही वाज राइटिंग दिस सॉन्ग. नेवरदलेस, पढ़ते हैं जी क्या सीन है. Adil Kamar कहते हैं on a serious note now top 8 will have a longer break after 8 matches while the bottom 16 will play extra matches. I think that's a pretty fair point now. That's a fair point. Yeah. ऐसा होना चाहिए. Sumaira like that song. Indeed, Sumaira, this is a nice song. And जल्दी से मैसेजेस पे हम फेसबुक पे नजर डालते हैं और फेसबुक के मैसेजेस जो हैं वो हमारे क्या हैं. मेरे सामने मैसेज नजर आया इससे पहले कि मैं भूल जाऊं. शाहना बाजी को हैप्पी बर्थडे बोला डॉक्टर हुमायूं ने. ऑलराइट, फाइन ब्रो की जानिब से भी जो है वो शाहना बाजी को हैप्पी बर्थडे का मैसेज आया है. दैट्स वेरी नाइस. एंड फैजान और रहमान कहते हैं अरे हाँ यार, ट्रेजरी बिल ऑक्शन बिड रिजेक्टेड यस्टरडे. यानी स्टेट बैंक ने तो कल कह दिया कि क्या मेरा ऑक्शन मेरी मर्जी, नहीं उठा रहा पैसे तेरे, नहीं चाहिए तेरे पैसे इस रेट पे, यहाँ से भागो. कल तो वैसे वाकई सीन हो गया यार. मैंने कभी ऐसे सुना नहीं कि कोई भी बिड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की. एनीवे, अदिल भाई, माय फादर हैज बीन लिसनिंग टू ये मुशैम नूर. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट.
Good morning. Assalamu alaikum Adil bhai. My father has been listening to your show ever since it started. Now he's 52 years old and he just wants to say that it's so amazing that your voice never changed. Yeah, thank you so much. ऐसे मुझे भी ऐसा लगता है. I don't know क्या वजह है इसकी, लेकिन खैर anyway. तभी लोग धोखे में आ जाते हैं अक्सर ना. वो लोग समझते हैं कि जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं यार आप तो बुढ़े आदमी हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत बच्चों वाली है. तो यार पता नहीं क्या वजह हो सकती है इसकी, लेकिन खैर. ओके Adil bhai, Usman Haider from Sialkot village, Gondal. We hear you daily while going to the office. Your updates of daily news are very informative for us. Thank you so much Usman and your entire team जो सुबह प्रोग्राम सुन रही होती है. और अरसलान परवेज कहते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन 12-day डिलीशन फ्रॉम कैलेंडर. अच्छा ये मैं इस पे जरा पढ़ता हूँ, यहाँ ये मजेदार सी बात है, ये इस पे जरा फुर्सत से पढ़ के जो है ना वो हम आते हैं. ओके जी, मैं आजाद हूँ was one of the best अमिताभ बच्चन मूवी. ये हमारे दोस्त फहीम ब्रो का लिखना है. और यार मैं आजाद हूँ के बारे में याद है ना आपको फहीम, वो ये कहते हैं कि ये भाई के कुछ लोगों ने फैला दिया था भाई के ऊपर ये मूवी बनी है, भाई के ऊपर. लेकिन आपको पता है कि उस फिल्म के एंड में अमिताभ बच्चन जो है वो कमिटमेंट के मुताबिक ही डाइज. तो फिर हमारे जो उस वक्त भाई के जो मुरीदैन थे उनको ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उनको पसंद नहीं आया था. हमारे मोहल्ले में एक दोस्त नाराज हो गए थे, खबरदार यार अगर तुमने आजाद को भाई बोला, यार आजाद मर जाता है एंड में, यार भाई नहीं मरने. ओके, हाउ टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझे बताइए. अरबाज यार खान, आपको कौन से शहर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह आपको हम ज्वाइन करा देंगे. अच्छा कल बड़ा मजा आया किसी ने हमें बड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया. एक साहब से मैंने पूछा आप कौन से शहर का ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगे, उन्होंने कहा लंदन का. मैंने कहा चलो अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त भी आए कि लंदन का हमारा ग्रुप हो एक. लेकिन खैर चलें जी. इनायतुल्लाह शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर टुडे, वेरी नाइस वेरी नाइस. शोएब रऊफ, बेरूत अटैक, साइबर वॉर बिगिंस. सर ये साइबर वॉर नहीं है, ये दिस इज नॉट अ साइबर वॉर. ये एक उन्होंने हाइब्रिड वॉर जो है ना इजरायली लेकर आए मोसाद वाले यार, उन्होंने दे हैव लिटरली अप द एंटे. अच्छा जी, इसके अलावा दिलावर दिरेशक भाई, जो लोग सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम. आप किस ईयर से शो कर रहे हैं? मैं सन 2005 से शो कर रहा हूं, तो इस जनवरी में मेरे रेडियो में 20 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे. शनीला कहती है अस्सलाम वालेकुम, एप्रिशिएट सजेशन रिगार्डिंग रीस्टार्टिंग स्टडीज इज अ चैलेंज फॉर मी बट आई ट्रस्ट अल्लाह पाक विल प्रोवाइड ईज. यस्टरडे फर्स्ट क्लास वाज कैंसिल्ड, नॉट अ गुड ओमेन. शनीला कोई बात नहीं, गुड लक टू यू शनीला. यस इट्स नॉट इजी. पढ़ाई एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद दोबारा रिज्यूम करना आसान नहीं होता. बट Shanila, you've got to be very clear about what your objective of getting this education is. Once that objective is clear, आपकी पढ़ाई मेरे ख्याल से आपके लिए काफी आसान हो जाएगी. Are you doing it to get a job? I believe you're already working. Are you doing it to get a better job? Are you really desperate? See, चीजें मुश्किल तब होती हैं जब हम desperation वाली स्टेज पर आते हैं. Just take it lightly. Just take it lightly. Just take your education as a way of enhancing your knowledge, learning something new. Concepts in economics and management and accounts and stuff. Enjoy करें एजुकेशन, मालूमात बढ़ाने के लिए पढ़ें. 3 Idiots याद आ गया उसका वो डायलॉग. हर तरफ ज्ञान बट रहा है भाई, जहां से मिले बस उठा लें. चैंपियंस ट्रॉफी पहले हमारे ग्राउंड रेडी हो जाएंगे. यार उसामा बहुत वैलिड पॉइंट है आपका. यार कराची का ग्राउंड मैंने देखा, वो तो अभी तो बहुत काम होना है उधर. यार कैसे होंगे रेडी मुझे नहीं पता. अमर लाल कहते हैं वी शुड नॉट रिमेंबर द बैड वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज, वी शुड रिमेंबर द गुड वर्ड्स ऑफ आवर फ्रेंड. वाह अमर लाल, हमारे राजनीश साहब क्या सुबह सुबह बातें करते हैं, ज्ञान वाली बातें. हारून राशिद साहब कहते हैं व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर नॉट स्टैंडिंग ऑन द नेशनल एंथम, रीड इस्लाम इट्स शिर्क, लिसन टू डॉक्टर इसरार अहमद. नहीं क्या लाइक मौसीकी शिर्क है? डॉक्टर इसरार अगर कहते हैं तो इसका मतलब मौसीकी शिर्क हो जाएगी? नहीं, शिर्क क्या मतलब, क्या शिर्क? और शिर्क पता है किसे कहते हैं? आपको पता है शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को, उसकी बराबरी, उसकी किबरियाई के साथ किसी को शामिल करना, ये शिर्क कहां से हो गया भाई? क्या बातें बोल रहे हो? कौन सा रिलीजन पढ़ रहे हो भाई? मुझे भी बताओ जरा यार. वसीमुल्लाह साहब कहते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क की खैर करे. मुल्क की खैर हो रही है इंशाल्लाह. अल्लाह ताला आगे बेहतरी का रास्ता है. मैं तभी लोगों से कहता था पॉजिटिविटी, अच्छा अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आने वाला, याद रखिए. अच्छा जी, अतीक अहमद साहब कहते हैं इफ वी आरंट अलाउड टू हैव लेट नाइट स्नैक्स देन व्हाई देयर इज अ लाइट इन द फ्रिज. If you are not allowed to have late night, because I think fridge would in any case be a very dark place. शायद इस वजह से. जाहिद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ब्यूटीफुल मॉर्निंग. भाई बड़ी ब्यूटीफुल यार, वैसे वाकई से तो जाहिद साहब का घर इतना खूबसूरत बना हुआ है और उन्होंने की सोसाइटी इतनी खूबसूरत है लाहौर में. लेक नाम की सोसाइटी है ना उधर,
और फिर उस पे मौसम लाहौर का बड़ा बहुत प्यारा हो रहा है. अच्छा जी, इसके अलावा भाई मौलाना छा गए शाहिद साहब कहते हैं. ओके. आसिफ हमीश खान कहते हैं What do you feel about the new Real Madrid football team? No, I'm sorry, I don't follow football, Spanish football much, but I think वो अब वहां से खेलता है ना, वो एम्बेपे वहां से खेलता है. कैसा खेल रहा है एम्बेपे वैसे? मैंने सुना है एम्बेपे काफी सेट होने में प्रॉब्लम हो रही है उसको ला लीगा में. उसको पता चला है वहां जाके कि गोलकीपर के हाथ भी होते हैं. एंड देन वी हैव गॉट पीस डे इज ऑन सैटरडे एंड आई विल प्लांट अ प्लांट. शहीर का ये कहना है. दैट इज वेरी गुड. शाहीन कहती हैं खिजर इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, टुडे वी आर गोइंग टू फील्ड ट्रिप टू ओएसिस रिजॉर्ट. गुड लक टू यू माय फ्रेंड. फरा तौसीफ कहती हैं सो चाइना ओपनड एन एआई हॉस्पिटल विद 12 एआई डॉक्टर्स एंड 4 एआई नर्सेस विल ट्रीट 10,000 पेशेंट्स अ डे. द हॉस्पिटल इज नेम्ड एजेंट हॉस्पिटल. गुड लक टू ह्यूमन डॉक्टर्स. वाओ, दैट इज सो कूल. दैट इज सो कूल. गुड मॉर्निंग अदील एंड ऑल द. अच्छा गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस सिर्फ नहीं पढ़ेंगे. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदील भाई एंड एवरीवन. मस्जिद फ्रॉम मस्जिद नबवी, माशाल्लाह. कुछ अच्छा ये मैमूना शाराम का मैसेज आया है. कहती हैं कुछ मिनट्स में रोज़ा रसूल पर हाजिरी होगी, सबकी तरफ से सलाम पेश करूंगी इंशाल्लाह. भाई आपने आगे तस्वीर भी शेयर किया भाई, माशाल्लाह भाई, जबरदस्त. खुशकिस्मत लोग, एंजॉय करें. लास्ट नाइट शो वाज ग्रेट, स्पेशली अबाउट मौलाना फजलुर रहमान एंड अमेंडमेंट. यू आर राइट, दे विल डू एनीथिंग, दे विल गिव इट अ ट्राई. कल मैंने जो रात में बोल रहा था एक ट्राई और मारेंगे अभी है. जस्ट थिंक. अच्छा जी, माजिद मुमताज कहते हैं जस्ट थिंक ऑफ क्रिकेट टीम एज द स्टॉक मार्केट. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज सेफ टू इन्वेस्ट. Just imagine what stock market rate of Afghanistan team after last night win and overall performance, and those who have bought Pakistan team stock उनका प्रोग्राम तो नहीं. अगर स्टॉक मार्केट की एनालॉजी यूज की जाए तो मेरा ख्याल से आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टॉक बिकॉज द प्राइस इज एट ऑल टाइम लो. वी नो पाकिस्तान कैन हैव बेटर क्रिकेट टीम देन दिस, सो या देयर वी गो. पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो आप मैच देखने जाएंगे? नहीं, मेरा तो नहीं प्लान कोई देखने जाने का. अच्छा जी, भाई आप जो बाइडन की आवाज निकाल दें, बहुत मजा आता है. अच्छा, जो बाइडन आए तो ट्रम्प वाली आवाज ज्यादा अच्छी निकलती है यार. अच्छा जी, अदील भाई वो अशार मिर्जा गालिब के ही थे, मिर्जा नौशा के. जबरदस्त जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज एंड या आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा जी. अरशद महमूद की कॉम्पोजिशन जी, बिल्कुल. ये अब अरशद महमूद की कॉम्पोजिशन तो मुझे नहीं पता इसका, बट अरशद महमूद ऑफ कोर्स उन्होंने ये आंगन टेढ़ा से पहले ये गाना जो है आ चुका था. बल्कि अगर आपको याद हो तो उसमें बुशरा अंसारी जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं इस गाने की कि आप ये वाला गाना सुनाएं जिसमें वो कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. यार क्या ड्रामा था यार वैसे वाकई यार उसमें. लेकिन बहरहाल नुमान कहते हैं वॉज दिस अरशद महमूद. ये मैं चेक कर लेता हूँ कि ये अरशद महमूद साहब की कंपोजिशन थी या नहीं. लेकिन बहरहाल जी, हु इज द सिंगर? वेरी नाइस सॉन्ग. नाजिश का ये मैसेज आया. नाजिश, दिस इज आलमगीर साहब. Who else? Okay जी, ये आपको मिल जाएगा, आप जाएंगे YouTube पे तो that song is there. And इमादुल हक कहते हैं why the great governor is trending thrice in X. So हमारे जो गवर्नर साहब हैं सिंध के, कामरान टिसोरी साहब को, गवर्नरों के पास कुछ और तो करने को होता नहीं है, लेकिन कामरान टिसोरी साहब अपने आप को काफी मसरूफ रखते हैं. सोशली अ वेरी एक्टिव पर्सन. और कल मैं बशीर फारूक कादरी साहब जो सैलानी वेलफेयर के, उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें वो यही बता रहे थे कि गवर्नर सिंध ने तो अपने गवर्नर हाउस का एक सर्टन एरिया डेडिकेट कर दिया आईटी की ट्रेनिंग के लिए, एंड सैलानी वेलफेयर इज एक्चुअली डूइंग दैट ट्रेनिंग, व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग. सो इनके अभी इन्होंने 12 रबीउल अव्वल पे काफी इवेंट रखा था टिसोरी साहब ने, तो उस हवाले से ये ट्रेंड कर रहा. आपको पता है टिसोरी साहब के अपने जो नौजवान साहबजादे हैं वो खुद एक यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं. उन्होंने बाकायदा अपने गवर्नर हाउस में अपना एक पूरी एडिटिंग, उनका बच्चे बैठे हुए हैं जो कि इनके टिकटॉक वगैरह और चीजों को एडिट करते हैं. सो या दैट्स द थिंग. दुर्दाना बट वाज एपिक इन दैट सीन स्पेसिफिकली. वाकई यार उसमें जो उनके उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं महमूद साहब को देख कर एंड ऑल, क्या बात है यार, जबरदस्त. चलें जी, आंगन टेढ़ा याद आ गया, क्या ड्रामा था. एक्सेलेंट. चलें जी, हमारे दोस्त फरहान रजा साहब जो हैं वो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं एट बूरबन. एंजॉय योर टाइम ब्रो. और जबरदस्त मौसम ठंडा हो गया है, कहते हैं मौसम ठंडा हो गया है. ऑलराइट. रेहान अलवी साहब कहते हैं मुर्तजा वहाब कराची की टूटी फूटी सड़कों के साथ साथ अब टूटी फूटी सियासत की भी तर्जुमानी किया करेंगे. वेल कुछ सोच समझ के ही रखा गया होगा. मुर्तजा वहाब जो है वो बैरिस्टर मुर्तजा वहाब है,
तो आजकल पता है कानूनी मामला बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं, इस वजह से बिलावल ने उनको अपने साथ रख लिया. तो क्या मुर्तजा वहाब एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे? खैर, वी हैवंट, कराचीइट्स हैवंट रियली फॉरगॉटन कि क्या किस तरह उनको मेयर बनाया गया था, लेकिन फिर भी बहरहाल. चले जी, जरा बात करते हैं ब्राजील के हवाले से. और ब्राजील के काफी गेम यार. ट्विटर, आपको पता ना, अभी कुछ दिनों पहले ये खबर हुई थी कि ब्राजील की जो फेडरल उनकी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने एक्स को जो है वो बैन कर दिया था. एंड इलॉन मस्क जो है वो उसको काफी दिल पे ले गया. कोई अबे अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है कसम से यार. वो पाकिस्तान के बैन का तो मस्क ने जिक्र भी नहीं किया कहीं पे यार, इतना बड़ी पॉपुलेशन. लेकिन जो ट्विटर है या एक्स जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स इन ब्राजील. और बहुत बड़ी तादाद में, आई थिंक 5-6 करोड़ यूजर जो आते हैं एक्स पे, वो ब्राजील से ही आते हैं. तो वहां पे वो फंडा क्या था वो हम पहले सब बात कर चुके हैं. लेकिन कल एक कहानी हुई, और जिसे कहते हैं ना, इलॉन मस्क ने अपना एक जवाबी वार किया ब्राजील की अथॉरिटीज के ऊपर. और वो जो जवाबी वार उन्होंने किया, वो उन्होंने ये किया कि इलॉन मस्क ने, उनकी जो टीम है एक्स की, उन्होंने एक एक्स का अपडेट भेजा. और उन्होंने जो एक्स का अपडेट भेजा, अब मुझे नहीं पता ये ब्राजील स्पेसिफिक अपडेट था या कुछ और था, उसके बाद से एक बहुत बड़ी तादाद के मोबाइल फोनों पर एक्स एक बार फिर से चलना शुरू हो गया. नाउ सरकार ने उसको अभी भी बैन किया हुआ है, लेकिन लोगों के मोबाइल फोन पे एक्स चलना शुरू हो जाता है. कहते ये हैं दैट इलॉन मस्क की जो टेक टीम थी एक्स की, उन्होंने कोई गेम ही बदल दी. और उन्होंने क्या किया, मैं सुबह वाज लिसनिंग टू अ टेक गाय फ्रॉम ब्राजील, जो कि वहां की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ काम करता था. एंड हिज कंपनी वाज द वन जो कि फैसिलिटेट कर रही थी सरकार को एक्स के इस बैन को इंप्लीमेंट करने के लिए. तो उन्होंने ये बताया दैट व्हाट एक्स टेक्निकल टीम हैज डन इज दैट उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिए एक्स के सर्वर्स, जिसके थ्रू जाके कनेक्ट हो रहे होते हैं, यानी जो यूजर जाके कनेक्ट हो रहा होता है. कह रहे अभी तो हमें स्पेसिफिक सर्वर पता है कि जी कहाँ पे डेटा जा रहा होता है, और हमने वहां पे एक हम फायरवॉल के थ्रू एक रास्ता जो है ना वो दरवाजा लगा देते हैं और बंद कर देते हैं. तो व्हाट ही हैज डन नाउ इज दैट उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पे जो है ना वो डेटा अपना राउट करना शुरू कर दिया ब्राजील से. तो उससे हुआ ये कि कह रहे हैं कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इसको जो है वो यहाँ से इसको रोक सकें. नाउ अब ऑनेस्टली आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन लगता ये है कि इलॉन मस्क ने जो सरकारी तौर से जो कहना चाहिए कि बैन कर दी जाते हैं प्लेटफॉर्म को, उसको उसने उसकी एक जुगाड़ निकाल ली है, उसका उसने जो है ना वो तोड़ निकाल लिया है. अब वो एग्जैक्टली क्या है वो अब मैं जरा समझने की मजीद कोशिश करूंगा. लेकिन बहरहाल कल ब्राजीलियन वर क्वाइट सरप्राइज. अ लॉट ऑफ ब्राजीलियंस आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट डिसीजन उनकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, स्पेशली राइट विंग जो ब्राजीलियंस हैं, जाइल बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं, बिकॉज ब्राजील एक डिवाइडेड कंट्री है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, दाएं बाजू की सियासत और बाएं बाजू की सियासत. प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट बने थे. एक बहुत ही नजदीकी इलेक्शन के बाद कुछ हजार वोट्स इवेंचुअली, सम 0.something% ऑफ द वोट दैट डिसाइडेड दैट, जिसने जो है वो दोनों को इधर उधर कर दिया था. बहुत मामूली सा फर्क था दोनों में. सो वहां पे फिर ब्राजील की अभी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था. इलॉन मस्क ने बहुत कोसने दिए थे उनके सुप्रीम कोर्ट के उस जज को, तू ऐसा है, तू वैसा है, कीड़े पड़ेंगे तुझे, ये वो, इस तरह की बातें ही करता है इलॉन मस्क, आपको पता है आजकल. लेकिन अब उसने टेक टीम ने जुगाड़ निकाल लिया. तो अब ब्राजील में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कैन अगेन स्टार्ट यूजिंग द एक्स. यार तो अब ये बताएं कि ये हमने क्या गलती की, हम कौन से, आर वी द सन ऑफ लेसर गॉड्स? यानी देखें, अब कल इलॉन मस्क ने कल ट्वीट किया कि उसने जो स्टार लिंक है वो यमन में शुरू कर दी. लाइक यमन इज अ वॉर टोर्न कंट्री मैन, वहां पे सिविल वॉर चल रही है यार. पाकिस्तान में खोल दो ना यार, खोल दो पाकिस्तान में भी यार. हम भी क्या ऐसे रहूं जैसे पता नहीं मैं बड़े उसकी किट खरीद लूंगा, लेकिन कोई कंपनियां तो यूज कर सकती है ना, कॉर्पोरेट सोल्यूशन तो कुछ होगा ना इस तरह का. तो देखता ही नहीं है यार हमको तो कोई यार, कोई इज्जत ही नहीं है अपनी यार दुनिया में, ऐसा लगता है कभी कभार. बट बहरहाल चला भी ले चलता, आपको ब्रेक की जाने वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे. अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स में कमी होनी शुरू हो गई है. फेडरल रिजर्व ने कल जो है ना वो रेट कम किए हैं, तो उस पर भी जरा बात करते हैं और भी कुछ बातें देखते हैं. ठीक है जी, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, मुनीर साहब का मैसेज आया है और कहते हैं, व्हाई डू सम इमिग्रेंट्स लीव व्हाइट कॉलर जॉब्स इन देयर होम कंट्री एंड टेक ब्लू कॉलर वर्क अब्रॉड येट कंसिडर देमसेल्फ सेटल्ड? What factors contribute to this perspective?
अब यार आई थिंक ऑफ कोर्स आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. मैं इस चीज के बड़े खिलाफ हूँ कि लोग अपनी अच्छी सेटल्ड जिंदगियां पाकिस्तान में छोड़कर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में टॉप पोजीशंस छोड़ के वहां पे जाके और जॉब्स कर रहे होते हैं. मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक जो टिपिकल आंसर आता है कि यार बच्चों के लिए कर रहे हैं हम, ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं. बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी जिंदगी का क्या होगा तुम्हारी. लेकिन ये है, अब ये कोई बंदा जवाब देना चाहे, एनीबॉडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू दिस क्वेश्चन कि लोग बाहर, आई थिंक वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड की बातें होती हैं कि वहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं और सेफ्टी वाली गेम जो है वो काफ़ी रहती है, और ये मेरे ख्याल से वजूहत हो सकती हैं. और क्या वजह होगी मुनीर साहब इस चीज़ के हवाले से कि जहनी सुकून है, जबकि यार नहीं है कुछ जहनी सुकून. यार सब लगे रहते हैं, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से बस देख रहे हैं ना यार हमारे सामने भी यार जो भी है सिलसिला. तो बट और हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने आप को सेटल्ड क्यों कहते हैं. आई थिंक इट्स द ईगो. आप जब अपनी पूरी कश्तियां जला के जो है वो चले जाते हैं, और अपनी कश्तियां जला के जब आप चले जाते हैं, तो फिर अगर आप लोगों से ये बोलें कि यार तेरा भाई के साथ बैड सीन हो गया है, यार तेरे भाई के साथ बैड सीन हो गया है, वो नहीं, लोग नहीं बोलते. जो ईगो है ना उनकी जो अना है वो उनको रोकती है ये चीज करने से. तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज के हवाले से जो है ना वो ये है. सो ठीक है, मोहसिन पाशा कहते हैं प्लीज ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप. मोहसिन पाशा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप की हमारी एक्टिविटियां देखकर ग्रुप छोड़ के गए ना तो फिर अच्छा नहीं होगा. फिर काफी लोग बड़े जोश से ग्रुप ज्वाइन करते हैं, एक दिन देखते हैं कहते हैं यार वो कोई क्या जगह है यार, ये नहीं, बड़ी तफसील, कोई ऐसी बदतमीजियां नहीं हो रही होती वहां पे. वो बहुत ही स्ट्रांगली एडमिनिस्ट्रेटेड ग्रुप है हमारा कराची का व्हाट्सएप का. बट बहुत सो मच डिस्कशंस, पूरे दिन इतनी एक्टिविटी ग्रुप में रहती है, शायद ये वजह है. अच्छा जी, फैसल मुकीद कहते हैं रिगार्डिंग बच्चों के लिए कर रहे हैं, आई रेड अ कोट समवेयर, यू शुड बी द लीड कैरेक्टर इन योर लाइफ, रेस्ट आर द सपोर्टिंग कास्ट. यार मैं ऑनेस्टली फैसल, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ. बच्चों के लिए अगर कर रहे हैं तो व्हाट अबाउट योर ओन लाइफ यार, व्हाट अबाउट योर ओन लाइफ, तुम्हारी अपनी जिंदगी का. देखो मैं ये समझता हूँ बच्चों को अच्छी, पाकिस्तान में क्या अच्छी हायर एजुकेशन नहीं मिलती है, गलत बात है यार. अच्छी बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाओ, लीव देम ऑन देयर ओन. हम बहुत पोजेसिव पेरेंट्स हैं, हम पाकिस्तान इंडिया वाले जो है ना. बाहर की दुनिया में देखो यार, बड़ा चलो निकलो, 18 साल गेट आउट, निकलो यहाँ से. मुझे याद है हमारे बहुत बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी पाकिस्तान की, वो भी जब कनाडा जा रहे थे, दिल भाई बच्चों के लिए जा रहा हूँ मैं, अक्सर मैं जिक्र भी करता हूँ अपने शो में ना, दिल बच्चों के लिए जा रहा हूँ, दिल बच्चों के लिए जा रहा हूँ. थोड़े दिनों बाद वापस आ गया पाकिस्तान, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गया. मैंने कहा बेटा बच्चों का क्या हुआ, अब क्या हुआ बच्चों के फ्यूचर के लिए. अरे भाई यार अपॉर्चुनिटी यार, तो यार छोड़ो यार, रहने दो. अ लॉट ऑफ पीपल सी, मुझे ऐसा भी लगता है फैसल दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान, एक तो भेड़ चाल भी हिस्सा, दूसरा वो ये समझते हैं कि यार मे बी गिव अ रीसेट टू देयर लाइफ, लाइक मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग. So if you are a CEO of a company, like you are a CEO of a big company, you won't quit your job and move to Canada because you are pretty okay with the life and stuff. मेरे ख्याल से शायद with the career सही जा रहा है career and all. So I mean it's a good discussion to have because जाहिर है इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मखमसे से गुजर रहे हैं. To be or not to be, यानी to stay or not to stay, that remains to be seen. But yeah, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? सीन ये है कि जी बिलाखिर 4 साल के ब्रेक के बाद अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने जो है वो कर दिया है काम. उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करने शुरू कर दिए हैं. इवन दो मार्केट कंसेंसस जो है वो ये था कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की कमी होगी, लेकिन काफी लिबरल अप्रोच जो है वो इनका जो फेडरल रिजर्व है वो लेकर गया है. एंड व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव इंक्रीज्ड दे हैव डिक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट्स बाय 0.5%. ख्याल यही था कि इस खबर के आने के बाद जो है वो अमेरिकन मार्केट में जो है वो जबरदस्त तेजी देखने में आएगी, लेकिन एक्चुअली मार्केट फेल डाउन यस्टरडे. जो डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज है उसमें कमी देखने में आई है और कुछ शेयर्स वगैरह भी जो हैं वो इतने कोई खास अच्छी उनमें कोई उछाल नजर नहीं आ रही, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वाज डाउन 1%, इनवीडिया वाज डाउन 1.92%. बॉम्बे सेंसेक्स बहुत छलांग मार रही है, हाँ जी, 0.5% ऊपर गया हुआ है. आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग एट देयर ऑल टाइम हाई राइट नाउ. द ऑयल वेंट अप एज वेल, गोल्ड प्रीटी मच फ्लैट. सो इतना कोई खास रिस्पांस जो है वो अमेरिका का इस इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का जो है वो देखने में आया नहीं है. लेकिन बहरहाल कल जो है वो जेरोम पावल ने कहते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनसे जो
जर्नलिस्टों ने सवाल पूछे, उस पर उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे जवाब दिए अमेरिकन इकोनॉमी को कि वो किस नज़र से देख रहे हैं. ज़ाहिर है उस चीज़ के हवाले से जो है उन्होंने बात की. और तो या एज आई सेड लिबरल अप्रोच लेकर गए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, बिकॉज ज़ाहिर है अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो भी 3 साल की अपनी कम तरीन सतह पे जो है वो इस वक्त पहुंच गई है. सो ये बनता था. अब अमेरिकन इकोनॉमी में क्या इससे कोई बॉयंसी क्रिएट होगी? अच्छा, ये आपको पता है कि इकोनॉमिक जो डिसीजंस होते हैं इनमें टाइम लैग होता है. यानी आप आज डिसीजन लेंगे तो आपको फिर चीज नजर आने में 6 महीने साल लगता है इसका इम्पैक्ट. तो ये कहना है कि जी इलेक्शन में इसका कोई फौरन इम्पैक्ट होगा, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द थिंग. लेकिन बहरहाल ऐसे तमाम लोग जिन्होंने मॉर्गेजेस लिए हुए हैं और फाइनेंसिंग वगैरह ली हुई है उनको थोड़ा बहुत जो है वो इसमें भलाई देखे में आ सकती है. सो बहरहाल आई थिंक या तो बिग डिसीजन, इसका इम्पैक्ट लेकिन इतना खास मार्केट्स पे जो है उस वक्त फिलहाल नजर नहीं आया. लेट्स सी, मार्केट भी पहले अब्जॉर्व करती है और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर अपना रिएक्शन शो करती हैं. वैसे भी अमेरिकन मार्केट S&P 500 वगैरह वो वैसे भी अपने काफी हाई पे जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं, काफी ऊपर के लेवल पे, सो प्लीज ऊपर की सतह पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो या दैट्स द थिंग. चलें जी, और कैसे ने कल हमारी मार्केट ने अच्छी छलांग मारी. कल हमारी मार्केट काफी कल अच्छा बिहेव किया उसने. वेल डन. चलें जी, काशिफ शमीम साहब कहते हैं आई एग्री विद यू, आपकी अपनी जिंदगी है, बच्चों की अपनी जिंदगी है. बिल्कुल, आई एम देयर टू गाइड माई चिल्ड्रन यार. लेकिन ये कहना है कि मैं अपनी चीजें सेक्रीफाइस, एंड सी देखें बाज लोग सोशल इनकम में क्लासिफिकेशन SEC जिसे कहा जाता है उसमें बेचारे इतने लो लेवल पे होते हैं, उन्हें वाकई अपने बच्चों को कि यार मुझे अपने बच्चों को इस पॉवर्टी सर्किल से निकालना है, मुझे अपने बच्चों को जो है वो इस विशस सर्किल से निकालना है. वो वाकई अपने दिन में 20-20 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज सेटल्ड पीपल हु आर डूइंग दोज एक्सीलेंट जॉब, सीनियर लेवल पोजीशन, उनका इस तरह मुल्क छोड़ के चले जाना मुझे कुछ ऑनेस्टली बच्चों के लिए ये मुझे समझ में नहीं आता. फरहान कहते हैं लास्ट ईयर आई वाज लुकिंग फॉर इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया. अच्छा जी, फैसल से डिस्कस हुआ एंड ही टोल्ड मी वन थिंग, यार बाहर जाकर एक जनरेशन की स्ट्रगल करनी पड़ी और मैं वो जनरेशन बनना नहीं चाहता. क्या बात की है फैसल, ये फैसल मुकीद की बात हो रही है. ठीक है, वेरी गुड. आई डोंट वांट टू बी द जनरेशन पुटिंग द हार्ड वर्क. ओके, वेरी गुड. और एक और भी मैसेज आया है मेरे पास इस हवाले से. नुमान यूसुफ क्या कहते हैं, escaping relatives and material gains are also the primary reasons. escaping relatives, तो लाहौर इस्लामाबाद जाके भी आप escape कर सकते हैं उनको यार, या लाहौर इस्लामाबाद वाली कराची आके जो है वो escape कर सकते हैं. बट चलें जी. अच्छा जी, क्या बात कर दी अदील भाई. आपको कभी कभार लगता है हमारी इज्जत नहीं है भाई, हमारी कोई इज्जत कोई हमें पूछता नहीं है दुनिया में यार. पाकिस्तान में इलॉन मस्क देखे ना, इतना चिंतित है ब्राजील के हवाले से, हमारे बारे में कुछ है ही नहीं उसे यार, कोई कुछ करे यार उसको. अच्छा जी, लाइसेंसिंग फॉर स्टारलिंक इज इन द पाइपलाइन. ट्विटर इज ऑल्सो वर्किंग ऑन मोबाइल विदाउट VPN इन पाकिस्तान. हाँ, ऐसा है क्या? नहीं यार, वाकई. ओके, शुएब कहते हैं maybe it's not about education or money or position, maybe they just don't see the future in Pakistan anymore. That's why we have seen major surge in people leaving the country by legal or illegal mean. They don't see the future in this country. They think they will be better off anywhere in the world. यार मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से यार, मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ इस बात से. आपके ख्याल से मैं मुल्क के हालात से खुश हूँ क्या शोएब? आई थिंक यू नो मी प्रीटी वेल नाउ. आपको लगता है मैं खुश हूँ? नो, आई एम नॉट हैप्पी. बट ये कह देना कि यार मैं एक एस्टेब्लिश कंपनी में एक C-suite जॉब कर रहा हूँ या एक बहुत सीनियर पोजीशन पे जो है ना मैं अपर मिडिल या मैनेजमेंट पे लेवल पे जॉब कर रहा हूँ, और ये कहना कि नहीं यार मेरी जिंदगी यहाँ तबाह है पाकिस्तान में, ये बहुत एक आई एम सॉरी टू से यार, ये काफी मुझे बड़ा लूजर किस्म का आर्गुमेंट लगता है ये. सो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, क्या बात है यार फरहान, माशाल्लाह मल्टीपल गुरुज लेके चल रहे हैं आप तो यार. वेरी गुड. एंड चलो गाइस, ये टॉपिक अच्छा है, ये इस पे कभी हम और फुर्सत से इस पे जो है ना वो बात करेंगे. सो मेरा ट्विटर तो नहीं चलता कभी भी. शैला एक काम करें, व्हाट यू डू इज डिलीट योर ट्विटर फ्रॉम योर मोबाइल फोन. नो आई एम नॉट जोकिंग ऑन एनीथिंग डॉक्टर शैला, आई एम टॉकिंग टू यू. एंड रीइंस्टॉल ऐप स्टोर पे जाके उसको, गूगल प्ले स्टोर पे जाके जस्ट रीडू दिस, रीअपलोड करें, देखें शायद चल जाए, शायद अफाका हो जाए. अच्छा जी, प्लीज रीशेयर द 2 words. ओहो, अच्छा जी, ये अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसको. और अच्छा जी अच्छा जी, फ़हीम अली खान जो है वो कह रहे हैं फैसल मुकीद यू आर मिसगाइडिंग इनोसेंट पीपल. ओह माय गॉड. चलो जी, फ़हीम ब्रो वांट्स टू क्विट पाकिस्तान मैन, सीरियसली.
एंड और क्या सीन है. चलो ग्रेट गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लिया. अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.